बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग ख़त्म नहीं हुई बल्कि अगले मरहले में अगले फ़ेज़ में दाखिल हो गई है। यकीन आपके ज़हनों में सवाल होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मौजूदा हालात को देखें, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अगला फ़ेज़ शायद ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं इस वक्त। दहशतगर्दी बढ़ रही है, जो पिछले 9 साल में 10 साल में हमने नहीं सूरत हाल देखी, अब वो है। पिछले 20 साल की बदतरीन सूरत हाल बलूचिस्तान में हमें नज़र आ रही है। बच्चियों को पहली दफ़ा इस तरह से निशाना बनाया गया है। अब फ़ौज की तरफ से, फ़ौज के तर्जमान की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि ये सब भारत की प्रॉक्सीज़ हैं, यानी इसमें भारत मुलव्वस है। मैंने पहले ही इस चीज़ की बात की थी कि अब भारत सामने से हमला नहीं करेगा। उसको जितनी मार पड़ गई है पूरी दुनिया में नज़र आ गया, पाकिस्तान ने जंग जीत ली। अब वो सामने से वार नहीं करेगा, अब वो पीछे से वार करेगा। बुज़दिली पहले ही है। अब आप ये देखें कि दहशतगर्दी आपको अल्लाह ना करे लेकिन बढ़ती नज़र आएगी। फौरी तौर पर तो ये ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, हालात अभी और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि मेरी बात दुरुस्त हो, लेकिन जो हालात हैं उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना नुकसान हमारा ये पाक भारत बराह रास्त जंग में नहीं हुआ जितना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हो सकता है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। इसकी एक मिसाल आप यूँ देख लीजिए कि हमारे 80,000 लोग शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, 80,000। और ये जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, इसमें हमारे 40 शहरी शहीद हुए, 11 हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात में एक एक वाक़या ऐसा हुआ है, एक एक वाक़या जिसमें हमारे 11 जवान या 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 11 से ज़्यादा जवान एक एक वाक़यात में शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के अटैक्स में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत मिसाल के तौर पर, क्योंकि वो खुद कहता है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहता है, अजीत डोवल, कि हमने सिर्फ डॉलर खर्च करने हैं तो बंदे हमें मिल जाएंगे। तो खुदकुश हमला आवर, बारूद, जितने में उन्होंने राफेल लिया है उतने डॉलर्स वो देकर आप सोचिए कितने अरसे तक वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा सकता है। फिर ये तो एक सूरत है। अगर वक्त हुआ तो इस पर और बात कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब कहा जा रहा है TTP के पीछे भी वो हैं, वो अफगानिस्तान में अपने पर फैलाने की कोशिश करेंगे, ईरान की सरहद को भी डिस्टर्ब करेंगे। पहले कुलभूषण यादव और एक और चक्रवर्ती, उसका भी नाम आया है, वो वहाँ से आते रहे हैं ईरान के रास्ते। ये सारी सूरत हाल बन सकती है। फिर वो मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा जो इस वक्त सिंध में सूरत हाल बनी हुई है। कौम परस्त जमातों की तरफ से, उनके कारकुनों की तरफ से सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, पुलिस बेबस नज़र आ रही है। अभी मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां हैं पुलिस की, पुलिस वैन्स हैं, प्रिजन वैन्स हैं, पुलिस की बड़ी तादाद असलहे समेत है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, ये मेन शाहरा की आपको बात बता रहा हूँ, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए कि बाकायदा पुलिस वाले वहाँ से भागे हैं। इन चीज़ों को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है डिजिटल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके, जिसको फॉल्ट लाइन्स भी कहते हैं, कि जहाँ खलफिशार है वहाँ मज़ीद गलत फहमियाँ फैला कर मज़ीद हालात ख़राब किए जाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ पानी रोक दिया, उस पर काम शुरू कर दिया भारत ने। और एक तो ये है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फौरी तौर पर नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई उस तरह के डैम्स महीनों में तो नहीं बन सकते, सालों में बनेंगे। लेकिन उसने काम शुरू कर दिया है और उस पर खड़ा है, डटा हुआ है, कही जा रहा है कि हाँ पानी रोकना है, पानी रोकना है। चिनाब और नीलम का तकरीबन 40% पानी रोक चुका है भारत, और वो डिस्टर्ब कर रहा है, और वो कह रहा है कि हमने रोकना है। अब नहरें निकालने का मंसूबा है। गालिबन रॉयटर्स की खबर है कि वो उन दरियाओं से जो दरिया सिंध ताश मुआहदे के तहत पाकिस्तान के बनते हैं, चनाब, जेहलम और सिंध, अब ये जब दरिया वहां से आ रहे हैं भारत से, तो इनमें से नहरें निकाल के उन दरियाओं में डालेगा जो पहले ही भारत के पास हैं, सिंध ताश मुआहदे के तहत, जहां वो डैम बना चुका है, रावी, ब्यास और सतलुज। तो वो तो बिल्कुल बंजर हमें नजर आएंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक तो ये जो उसने जंग छेड़ दी है, आबी जंग, ये सब इसको आबी जंग का इनाम दे रहे हैं। तीसरी चीज है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस पर पाकिस्तान को फिर वो चाहता है कि ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। ये पहले भी भारत ने कोशिश की थी और ग्रे लिस्ट में तो पाकिस्तान का नाम आ गया था। फिर वो तो इमरान खान का दौर था, तब ये सारे PDM के लोग कहते थे हमारे केसेस ख़त्म करो, नैब के केसेस ख़त्म करो, और ये ब्लैकमेलिंग हो गई थी, आपको याद है, बड़ी मुश्किल से उससे फिर हम निकले थे, इस तरह की कानून साजी की थी। अब भारत पाकिस्तान को दोबारा ब्लैकलिस्ट करवाना चाह रहा है। उसके पास आबादी है, फाइनेंशियल पावर उसके पास है,
तिजारती लिहाज से आप देखिए वो किस तरह दूसरे ममालिक के साथ चल रहा है। अभी जर्मनी में जाकर बात की है और पूरा वफ्द उन्होंने बनाया है, दर्जनों लोग उसमें शामिल हैं जो जाकर अमेरिका समेत यूरोप और दीगर ममालिक में जाकर यही बयानियां बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और इसी की प्लानिंग कर रहे हैं और मनसूबाबंदी हो रही है कि पाकिस्तान को किस तरह ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, किस तरह पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाई जा सकती हैं, फाइनेंशियली पाकिस्तान को किस तरह माजूर किया जा सकता है। तो इस पर उसने काम शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह ज़्यादा खतरनाक फेज़ में जंग दाखिल हो गई है। अगर आप उनका मीडिया देख लें, उनके बयान देख लें, वो वही हैं जो जंग से पहले थे कि हमने दोबारा करना है, दोबारा करना है। अब ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अभी फौरी तौर पर शायद कुछ साल तक कम से कम भारत नहीं सोचेगा कि जी पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि उसको इतनी मार पड़ गई है। अब उसको चीन का भी खौफ आ गया हुआ है कि हमारी टेक्नोलॉजी भी बड़ी ज़बरदस्त अब है, उसका इस्तेमाल भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो सामने से तो आएगा नहीं। तो सी पैक को, चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए सी पैक आप देखिए, अभी वसाइल के मामलात आप देख लीजिए, FATF, इसी तरह IMF को जिस तरह उसने लिखा वहां तो नहीं वो काम कर सका, लेकिन अब वो लॉबिंग करा है, पैसा भी उनके पास है, पूरी लॉबिंग वो इस वक्त कर रहे हैं। उनकी आबादी है, उनके लॉबिस्ट्स हैं अमेरिका में भी, दीगर ममालिक में भी, जो कह रहे हैं जी हाँ जी बिल्कुल इसको देखते हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। अब ये डिप्लोमेटिक सतह पर एक वॉर शुरू हो चुकी है जो आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा खतरनाक होती हुई नजर आएगी। और बाकी तो खबरें हैं ना, ये तो एक पूरा एक प्लान चल रहा है। बाकी आप खबरें सुनेंगे कि जी भारत का एक तैयारा हादसे का शिकार होते होते बच गया, उसमें इतनी टर्बुलेंस आई, वो पाकिस्तान की हदूद में आना चाहता था लेकिन इजाज़त नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान की सारी एयर स्पेस भारतीय जहाज़ों के लिए बंद है। मुसाफिर तैयारा था और उसको हंगामी लैंडिंग फिर करनी पड़ी। अब कैसे पाकिस्तान एयर स्पेस खोले, मुमकिन नहीं है कि पता नहीं उसकी आड़ में वो क्या कर दें। फिर पाकिस्तानी एयर स्पेस में आके तैयारे को कुछ हो जाता तो इन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देना था कि जी वो यहाँ दाखिल हुआ, यहाँ गिर गया, ये किया वो किया। तो मुसाफिर तैयारा था। अब ये मामला देखिए कि दोनों ममालिक के दरमियान वही सूरत हाल, स्पेस नहीं खुली, कोई तिजारत नहीं होगी और ये टसल चलती रहेगी। अब डिप्लोमेटिकली वॉर चल रही है हर सतह पर। पानी का, पाकिस्तान कहेगा जी ये पानी का मसला हल होना चाहिए वरना हम जंग के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सूरत हाल वो रहेगी, एक टेंशन रहेगी पूरे इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और चूँकि जितने हमले होंगे अब दहशतगर्दी के, ज़ाहिर है कि वो जोड़ा जाएगा कि भारत करवा रहा है और फिर इससे प्रेशर बिल्ड होगा कि हम भारत के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम क्या कार्रवाई करें, क्या कर सकते हैं। सिखों ने, पाकिस्तान के सिखों ने आलमी अदालत में जाने का कह दिया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि किस तरह से हमारी जो मजहबी और इबादत की जगह हैं उनको निशाना बनाने की भारत ने कोशिश की। भारत की जंगी जुनूयत पर सिख बिरादरी का आलमी अदालत से रुजू, ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की मजम्मत, ये अब सिखों ने ये कहा है। फिर भारत अब देख रहा है कि पाकिस्तान से और किस तरह बदला लिया जाए। इसमें भारत को बहुत नुकसान हो रहा है माशी सतह पर, लेकिन अब उसने सोच लिया है, ये उन्होंने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है कि हमने अब पाकिस्तान से बदला लेना ही लेना है और उसके लिए वो ये अब उसने काम शुरू कर दिए हैं। सोचिए पाकिस्तान के हालात आप देखें कि इस्लामाबाद में किस तरह का तूफ़ान आया है, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ किस तरह की खौफनाक ख़तरनाक हो रही हैं। उसमें हमें पानी की पहले ही ज़्यादा ज़रूरत है, वाटर बेड नीचे चला गया है, पीने के साफ़ पानी की किल्लत होती चली जा रही है, ज़राअत के लिए पानी की किल्लत होती चली जा रही है और उसमें अब पानी को बतौर हथियार भारत इस्तेमाल करने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ख़तरात टले नहीं हैं, किसी भी वक्त फिर दोबारा एक जो बाकायदा ये फ़ौजों के दरमियान जंग है उसकी सूरत हाल भी बन सकती है। लेकिन बाकी जो दहशतगर्दी वाली जंग है वो आप तेज़ होती देखेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसमें भी फतह दे, लेकिन ये फौरी जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। ये जिस तरह ये चंद दिन रही थी ये जंग, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग चंद दिनों की नहीं होगी, ये तवील हो सकती है। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अगला फेज़ है और ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल आने वाले दिनों में हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।